हेलो गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था पॉजिटिव नंबर्स मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, राइट। तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नेगेटिव नंबर्स का। तो ये आपको पता है कि आपका यही सेम चीज के ऊपर क्या लिखे हुए हैं, ये मेरे 2 की पावर्स लिखी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड लास्ट में क्या है 2 की पावर 31, राइट। तो ये नंबर 2 की पावर 31 है। तो पॉजिटिव नंबर में तो मुझे समझ में आ गया कि भाई जो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा वो ये वाला नंबर होगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 0 होगा, राइट। तो ये लार्जेस्ट नंबर ये कहाँ से आया, 4294। जब आपने सारे इनको सब जगह 1 कर दिया और सबको ऐड कर दिया, तो सबको ऐड करा तो मुझे कौन सा नंबर मिला, 429496 एंड सो ऑन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेगेटिव नंबर्स पे। तो नेगेटिव नंबर्स में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सबसे पहले ये समझना है कि नेगेटिव नंबर स्टोर कैसे करते हैं, फिर हम समझेंगे कि नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। जैसे आपने ये रेंज देखी होगी, जब आप नॉर्मल अनसाइन इंटीजर लिखते हो तो नंबर मिलता है 0 से लेकर ये वाली रेंज का। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे होगा। अब मैं अगर नॉर्मल इंटीजर लिखती हूँ तो नॉर्मल इंटीजर मतलब आगे बाय डिफॉल्ट उसमें साइन लगा हुआ है। अगर साइन लिखा है मतलब इस नंबर में मैं नेगेटिव भी स्टोर कर सकती हूँ, पॉजिटिव भी स्टोर कर सकती हूँ। तो अब आप बताओ कि नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा स्टोर होगा और पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर होगा। ये आया कहाँ से, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दी करंट वीडियो। चलो लेट्स डू इट। तो अब मैं बोलती हूँ, पहले तो ये समझो कि नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होंगे मेमोरी में। तो सपोज करो मेरा एक नंबर है 3। तो 3 को पहले ये देखो नॉर्मली कैसे स्टोर करते हो, पहले वो बिट पैटर्न यहाँ पे लिख दो। तो 3 क्या होगा, लास्ट से शुरू करो, 2 + 1 इज 3। तो 2 के नीचे 1 लिख दिया, 1 के नीचे 1 लिख दिया, तो ये नंबर क्या बन गया मेरा 3। समझ में आ गया, बाकी सारे मेरे हो गए 0। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट 3 इन मेमोरी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3। अब क्या करना है, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है 3 का और उसमें 1 ऐड कर देना है, उसे कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर की बात करते हो तो नेगेटिव नंबर मेमोरी में स्टोर होते हैं यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। अब ये टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले तो नॉर्मल किसी भी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव में ले आओ और उसके पॉजिटिव नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दो, ठीक है। फिर उसकी सारी बिट को रिवर्स कर दो, उसे कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 0 है तो 1 है, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो अब इस बिट को बहुत ध्यान से देखो, जहां जहां पे 0 था वहां वहां पे 1 हो चुका है, ठीक है। अब सबसे आगे देखोगे अगर आप, तो आपको एंड में दिखेगा जहां जहां पे 1 था वो बिट अब आपकी 0 हो चुकी है। तो ये मेरा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल गया, सारी बिट को रिवर्स करके, जो मेरी ओरिजिनल नंबर था दैट इज 3। अब मुझे क्या करना है, जो आंसर आया, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया, उसमें मुझे +1 कर देना है। तो जब मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करती हूँ तो मैं बोलती हूँ वो एक टूस कॉम्प्लीमेंट है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें +1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड कैसे होता है, तो अगर बिट 0 है, अब 0 के साथ 1 को ऐड करना है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, बाकी सारे 0 है। तो ऐड करने का पहले एक छोटी सी स्कीम समझ लो कैसे ऐड होता है। अगर 0 के साथ मैं 1 ऐड कर रही हूँ तो आंसर आएगा 1। अगर 1 के साथ मैं 0 ऐड कर रही हूँ तो 1 + 0 होता है 1। अगर मैं 0 के साथ 0 ऐड करती हूँ तो आंसर होता है 0। अगर मैं 1 के साथ 1 ऐड करती हूँ तो आंसर होता है 0, बट 1 कैरी हो जाता है लेफ्ट साइड में, राइट। तो इस तरीके से पहले आपको समझना है कि जो बिट्स है वो आपकी ऐड होती कैसे है। तो 0 1 है तो आंसर 1, 1 0 है तो भी 1, 0 0 है तो 0, और दोनों बिट सेम है, 1 है, दोनों बिट ऑन है, तो आपका आंसर हो जाता है 1 1, मतलब 10 ऐसे समझ लो, लेकिन 0 यहाँ लिखते हो और 1 आपका कैरी हो जाता है। तो इस तरीके से पहले तो आपको ये समझना है कि नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, राइट। जब आप ये समझ लोगे तो आप आराम से इन बिट्स को ऐड कर सकते हो। तो वही चीज की है, 0 और 1 को ऐड करा तो कितना हो गया 1, बाकी सारी बिट एज इट इज रही क्योंकि लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं था, 0 था। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ये आ गया मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। तो क्या करना है, किसी भी नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए उसके पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बस। तो अगर मुझे -3 को स्टोर करना था तो मैंने +3 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले उसका निकालते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे निकला, सारी बिट को रिवर्स कर दिया पॉजिटिव नंबर की, फिर मैंने उसमें 1 में 1 को ऐड कर दिया, मेरा आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा आ गया नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो अब ध्यान से देखो, आगे इसमें 1 1 1 1 1 1 सब कुछ है और लास्ट में थोड़ा चेंजेस हुए हैं। चेक करना है अगर मुझे कोड के थ्रू क्या यही मेरा सही आंसर है। तो वापस हमारे प्रोग्राम में आ जाओ,
यहाँ पर अनसाइंड की जगह अब इसे हटा दो, अनसाइंड लिखो या फिर साइंड लिखो, ठीक है। इस बारी में साइंड, अब हमें साइंड नंबर को करना है। साइंड का क्या मतलब होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर में स्टोर कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ अगर मैं स्टोर करना चाहती हूँ -3 को, जो अभी हमने समझा है, तो देखते हैं इसको ये नंबर कैसे स्टोर होगा। फोर तो मेरा आया पहली बारी की वजह से, जो मैं साइज ऑफ इंट कर रही हूँ। अब ध्यान से देखो, सारे 1 है, लास्ट में 0 1 है। हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, सारे 1 है और लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 1 है, इजंट इट। तो यही मेरा आंसर है, ये मेरा आ गया -3 का रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कैसे समझना है, जो भी नेगेटिव नंबर है उसका पहले पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वेरी वेरी सिंपल, राइट। अब मैं पूछती हूँ कि भाई मुझे बताओ कि सबसे छोटा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हैं और सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ईजी है, अब ध्यान से समझना है कि जब भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करते हैं मेमोरी में यूजिंग साइंड मॉडिफायर, तो आपका पहला जो बिट होता है, मतलब सबसे ये वाला लास्ट वाला, इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और सबसे आगे वाले को जो 2 की पावर 0 है, इसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मेरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बन जाता है साइन बिट। साइन बिट मतलब जो साइन को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर नेगेटिव है या नंबर पॉजिटिव है। तो अगर मैं बात करूं -3 की, तो ये नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर नेगेटिव है तो उसकी साइन बिट हो जाएगी 1। अगर मैं बात करूं किसी पॉजिटिव नंबर की, मैं से सीक्वेंस में लिखती हूँ, अगर मैं बात करूं 1 2 किसी पॉजिटिव नंबर की और 0 भी ले लो, तो यहाँ पे जो साइन बिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 0 और 0, सारे ये 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ये नंबर्स मेरे पॉजिटिव हैं। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हो, अच्छा मैं बोलती हूँ कि मुझे 1 को स्टोर करना है यूजिंग साइंड मॉडिफायर। तो 1 कैसे स्टोर होगा, ये सारी बिट तो 0 ही रहेंगी क्योंकि ये तो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और बाकी की बिट में क्या लिखोगे आप, अगर मुझे 1 को स्टोर करना है तो लास्ट में क्या होता है, इस वाली, सॉरी इसको हटा दो अभी, ठीक है, जस्ट रिमूव इट। अब अगर मैं बोलती हूँ मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, 1 और 2 को स्टोर करना है, राइट। तो अगर मुझे 1 को स्टोर करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0। 2 को स्टोर करना है तो 2 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सारी बिट्स हो जाएंगी 0। ऐसे करते करते जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा, जब मेरी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, वही मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा। अब ध्यान से देखो कहां तक 1 लेके आओगे, यहां तक या यहां तक, ऑफ कोर्स यहां तक, क्योंकि ये नंबर मेरा साइन बिट है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। ये बता रहा है कि नंबर आपका पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव। तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट हो जाएगी 0 और बाकी सारी जगह आप क्या लिख दोगे, 1। तो इन सबको मैं ड्रैग कर देती हूँ कहां तक, एंड तक। तो अब मैं देखना चाहती हूँ भाई ये नंबर है कौन सा, तो मैंने यहां से स्टार्ट करा और सारे नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नीचे देखो सम क्या आ रहा है, 214 748 3647। अब यहां देखो पॉजिटिव नंबर 2147483 2147483 क्या ये वही नंबर है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, बिल्कुल। देखो तो इसका मतलब यूजिंग दिस इंटीजर मॉडिफायर साइंड इंटीजर, द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर आई कैन स्टोर इज दिस वन। इज दिस क्लियर। तो यहां मैं क्या लिख सकती हूँ, जो लार्जेस्ट नंबर होगा 214796725, सॉरी 483647, तो ये हो गया आपका 483647। समझ गए, इजी था, बहुत इजी है। अब मैं बोलती हूँ 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो भाई 0 कैसे होगा, 0 तो सारे 0 हो जाएंगे भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे मेरे हो गए 0 और यहाँ पर क्या हो गए, सारे यही जीरोस आपको ऊपर भी फिल कर देना क्योंकि बाद की बिट्स तो आपने लिखी दी हैं, तो ये सारे जीरोस मेरे ऊपर भी चले जाएंगे। जस्ट हैव टू ड्रैग इट और यहाँ भी सारे हो गए हमारे 0।
चलो अब हम समझते हैं कि अब नेगेटिव नंबर की बात करें तो मुझे बताओ कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होगा। तो अगर मैं बात करूं -1 से शुरू करते हैं, फिर -2, फिर ऐसे करते करते सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर आने वाला है, सबसे छोटा नेगेटिव नंबर सॉरी। तो -1 की बात करूं तो साइन बिट क्या हो जाएंगे, सब में 1 1 1, क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं तो मेरे साइन बिट सारे 1 हो जाते हैं। तो ये वाले पार्ट को तो मैं अज्यूम ही नहीं रही, तो सपोज ये रिजर्व हो गया। तो सबसे बड़े नंबर के लिए या सबसे छोटे नंबर के लिए सारी बिट क्या हो जाएंगी आपकी, 1 या 0? अज्यूम करो, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं बोलूं कि मैं सबसे छोटा नंबर कैसे कौन सा स्टोर कर सकती हूँ, जब मेरी सारी बिट 0 हो जाएंगी, यस और नो? तो मैं सारी बिट अगर 0 कर दूं, 0 0 0 0 0 0 0, तो ये मेरा सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होगा। यही होता है, जो भी सबसे छोटा नंबर है सब में क्या डाल दो, 0 डाल दो। बट अब डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा इस साइन बिट से। साइन बिट तो मेरी बनी रहेगी, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब नंबर बताओ कौन सा बना, वो जब सारे 0 हैं, सिर्फ पहला वाला जो बिट है वो 1 है। तो अब इसको, ये नंबर कौन सा है, ये है -2147483648। तो ये मेरा सेम यही नंबर है, बस क्या चेंज हो गया, चेंज हुआ है तो लास्ट में 8 आ गया। तो ये मेरा सबसे छोटा नेगेटिव नंबर बन गया। और इसका बिट रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखो तो सारी बिट्स क्या हो गई, 0 हो गई। क्योंकि पहली बिट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा नंबर क्या बन गया, मेरा नंबर बन गया ये। तो अब आप इस सीरीज को देखोगे तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, ये वाला। सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कौन सा है, ये वाला। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या यही है, आप चेक कर लो। सो लेट्स डू इट। तो मैंने यहाँ पे किया ये, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब देखते हैं कि इसका बिट रिप्रेजेंटेशन क्या वही आता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स चेक दिस आउट। सारे जीरोज हैं और लास्ट वाली बिट जो 32nd बिट है वो आपकी 1 हो गई है। तो यही आपको देखना है कि लास्ट वाली बिट 1 हो गई है, बाकी सारी बिट क्या हो गई है आपकी, 0। राइट। सो इस तरीके से आप नंबर को स्टोर कर सकते हो। दिस इज माई नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव लास्ट में आ गया 8। So I hope this point is clear how we can store negative numbers and positive numbers in memory, right? तो कैसे 0 स्टोर होगा, कैसे नेगेटिव होगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट मैंने आपको सब बता दिया। अब यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि आपका इंटीजर में स्मॉलेस्ट नंबर ये है और लार्जेस्ट नंबर ये है। अच्छा, मैं इसकी रेंज से बाहर चली जाऊँ तो मैं इससे भी छोटा नंबर स्टोर करना चाहती हूँ, दैट इज 4 9। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 8। मैं इससे भी छोटा नंबर स्टोर करूँ तो स्टोर होगा? लेट्स ट्राई। वो बोल देगा भाई ओवरफ्लो हो गया, वार्निंग आ गई, ओवरफ्लो हो रहा है। सबसे छोटा नंबर था आपका 4 8 था, उससे छोटा नंबर आप इसके थ्रू तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू स्टोर द डेटा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो थैंक यू सो मच। यू कैन ट्राई आउट विद अदर नंबर्स एज वेल। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो, राइट? So thank you so much for watching the video.